नमस्कार और स्वागत है। जरा सोचिए, आपने अपने इलाके में बन रही सड़क की क्वालिटी के बारे में जानकारी के लिए एक आरटीआई डाली। हफ्ते बीते, फिर महीने, और कोई जवाब नहीं। या फिर जवाब आया भी तो आधा अधूरा और गोलमोल। कैसा महसूस होता है? शायद बेबसी और गुस्सा। ऐसा लगता है कि सिस्टम में आपकी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। आज हम सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के ठीक उसी हिस्से पर बात करने वाले हैं जो इस बेबसी को ताकत में बदलता है। हमारे पास एक कानूनी व्याख्यान का अंश है जो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 पर केंद्रित है। अब धारा 20 सुनने में भले ही थोड़ा सूखा और तकनीकी लगे, लेकिन असल में ये इस कानून का आप कह सकते हैं कि गुप्त हथियार है। यही वो प्रावधान है जो सुनिश्चित करता है कि सूचना पाना सिर्फ एक कागजी अधिकार ना रहे, बल्कि एक हकीकत बने। आज हम यही समझेंगे कि अगर कोई सरकारी अधिकारी जानकारी देने में आनाकानी करे तो ये धारा कैसे काम करती है। आपने समस्या को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखा है। कई अच्छे कानून वो इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका नहीं होता। सूचना का अधिकार देने से पहले ये सवाल जरूर उठा होगा कि अगर कोई अधिकारी जानकारी नहीं देना चाहे तो क्या होगा। धारा 20 इसी सवाल का जवाब है। ये अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाती है। ये इस कानून का इंजन है जो इसे आगे बढ़ाता है। इसके बिना आरटीआई का अधिकार एक खूबसूरत विचार तो होता, लेकिन शायद जमीन पर उतना असरदार नहीं हो पाता। तो चलिए इस इंजन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। मैं स्रोत से इस धारा का शीर्षक पढ़ता हूं। धारा 20 दंड यानी पेनल्टीज। नाम तो बिल्कुल साफ है, दंड यानी सजा। इसे अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो ये धारा क्या है? आसान शब्दों में धारा 20 उन सरकारी अधिकारियों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो आरटीआई कानून का पालन करने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ये अधिकारी जन सूचना अधिकारी या पीआईओ कहलाते हैं और इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अधिकारी अपनी लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती से किसी नागरिक को जानकारी पाने के उसके अधिकार से वंचित ना कर सके। ये एक तरह से सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि इस कानून को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है, लेकिन ये काम कैसे करती है? मतलब क्या हर छोटी मोटी देरी या गलती पर जुर्माना लग जाता है, या फिर इसकी कुछ खास शर्तें हैं? क्योंकि सरकारी दफ्तरों में आप जानती हैं थोड़ी बहुत देरी तो आम बात है। ऐसा नहीं है कि हर देरी पर जुर्माना लग जाएगा। धारा 20 की उपधारा 1 में उन खास स्थितियों का जिक्र है जहां सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। ये गलतियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि कानून के इरादे को चोट पहुंचाने जैसी हैं। स्रोत में इनकी एक पूरी सूची दी गई है। अच्छा, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं? देखिए, इसमें कई बातें शामिल हैं। पहली, अगर पीआईओ बिना किसी वाजिब कारण के आरटीआई आवेदन लेने से ही मना कर दे। मतलब नागरिक अर्जी दे रहा है और अधिकारी कह रहा है कि मैं इसे लूंगा ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी, अगर वो तय समय सीमा, जो ज्यादातर मामलों में 30 दिन होती है, उसके अंदर जानकारी ना दे और देरी का कोई ठोस कारण भी ना बताए। तीसरी, अगर वो बदनीयती से, मतलब मैलिफाइडली, गलत इरादे से जानकारी देने से इनकार कर दे, मतलब उसे पता है कि जानकारी देनी चाहिए लेकिन वो जानबूझकर मना कर रहा है। बदनीयती, ये तो साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सूची में और क्या है? हाँ, और उस पर हम आगे आएंगे कि इसे साबित कौन करता है। सूची में आगे है जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देना। ये भी बहुत गंभीर है। फिर जिस जानकारी के लिए अनुरोध किया गया था उसे ही नष्ट कर देना। और आखिर में जानकारी देने में किसी भी और तरीके से रुकावट डालना। तो आप देख सकते हैं, ये मामूली गलतियां नहीं हैं, ये वो काम है जो सीधे सीधे सूचना के अधिकार को रोकने की कोशिश करते हैं। ये लिस्ट तो वाकई बहुत साफ है। इसमें लगभग हर वो तरीका शामिल है जिससे कोई अधिकारी जानकारी देने से बच सकता है। खासकर जानबूझकर गलत जानकारी देना, ये तो सिर्फ जानकारी रोकने से कदम आगे है। ये तो गुमराह करना हुआ। तो अगर इनमें से कोई भी गलती साबित हो जाती है तो होता क्या है? जुर्माने की रकम क्या है? जुर्माने की रकम भी कानून में तय है। ये प्रतिदिन 250 रुपए है और ये जुर्माना उस दिन से लगना शुरू होता है जिस दिन जानकारी मिल जानी चाहिए थी और तब तक लगता रहता है जब तक जानकारी दे नहीं दी जाती। हर दिन के 250 रुपए। ये तो अधिकारी को रोज याद दिलाएगा कि कोई फाइल अटकी हुई है। बिल्कुल। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा है। हालांकि इस पर एक ऊपरी सीमा भी है। कुल जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने पहले इशारा किया था,
ये जुर्माना सरकारी विभाग पर नहीं लगता। ओहो, ये सीधे उस अधिकारी की अपनी जेब से जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब टैक्स पेयर का पैसा जुर्माने में नहीं जाएगा, बल्कि गलती करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी होगी। यही वो चीज है जो व्यक्तिगत जवाबदेही तय करती है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि फाइल कहीं और अटकी थी या ये तो विभाग की गलती है। जिम्मेदारी सीधे पीआईओ की है। एकदम सही। व्यक्तिगत जवाबदेही ही इस प्रावधान की असली ताकत है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी फाइलों को बस एक मेज से दूसरी मेज पर नहीं धकेल सकते। उन्हें समय सीमा और कानून का सम्मान करना ही होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए किसी नागरिक ने शिकायत कर दी, तो क्या सूचना आयोग सीधे अधिकारी पर जुर्माना लगा देता है? क्योंकि हो सकता है कि अधिकारी की भी कोई मजबूरी रही हो, किसी के साथ नाइंसाफी न हो। इसका क्या इंतजाम है? ये बहुत जरूरी पहलू है और कानून इसका पूरा ध्यान रखता है। स्रोत में इसे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता कहा गया है, यानी प्रक्रिया सबके लिए निष्पक्ष होनी चाहिए। सूचना आयोग सीधे जुर्माना नहीं लगाता, वो पहले संबंधित पीआईओ को एक कारण बताओ नोटिस जारी करता है और उनसे उनका पक्ष रखने को कहता है। अधिकारी को ये समझाने का पूरा मौका दिया जाता है कि देरी क्यों हुई या जानकारी क्यों नहीं दी जा सकी। तो अधिकारी अपना बचाव कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कोई वास्तविक और वाजिब कारण रहा हो। शायद जानकारी बहुत पुरानी थी और उसे ढूंढने में सच में वक्त लग गया, या जानकारी किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी थी जिसकी सहमति लेनी जरूरी थी। अगर कारण वाजिब है तो आयोग जुर्माना नहीं लगाता। लेकिन यहीं पर इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी पहलू आता है, जिसे स्रोत में सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ कहा गया है। सबूत का भार, ये सुनने में थोड़ा कानूनी लगता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। देखिए, आमतौर पर किसी भी कानूनी मामले में जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसे ही अपनी बात साबित करनी होती है। अगर मैं कहूं कि आपने गलती की है तो मुझे सबूत देने होंगे। लेकिन आरटीआई कानून की धारा 20 इस सिद्धांत को 180 डिग्री घुमा देती है। एक मिनट, मतलब यहाँ उल्टा होता है कि अधिकारी ने जानबूझकर देरी की या गलत जानकारी दी, बल्कि जिस अधिकारी पर आरोप है उसे ये साबित करना होता है कि उसने अपना काम उचित रूप से और लगन से किया था, रीजनेबली एंड डिलिजेंटली। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। जिम्मेदारी नागरिक की नहीं बल्कि अधिकारी की है कि वो साबित करे कि उसने सही काम किया। ये तो हमारे सामान्य सिस्टम से बिल्कुल अलग है। यही इस कानून की आत्मा है। सोचिए, एक आम नागरिक के लिए ये साबित करना कितना मुश्किल होता कि एक सरकारी अधिकारी ने ऑफिस के अंदर बैठकर जानबूझकर देरी की है। उसके पास तो विभाग के अंदर की कोई जानकारी नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता। ये प्रावधान उस मुश्किल को खत्म कर देता है। अब जिम्मेदारी अधिकारी की है कि वो आयोग के सामने सारे तथ्य रखे और ये विश्वास दिलाए कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और कोई लापरवाही नहीं बरती। का संतुलन थोड़ा नागरिक की तरफ झुक जाता है। ये सिर्फ जुर्माना लगाने के बारे में नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया को नागरिक के लिए ज्यादा सुलभ और न्यायपूर्ण बनाने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक प्रक्रियात्मक बदलाव है जिसका बहुत गहरा असर होता है। ये अधिकारी को हमेशा सचेत रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मामला आयोग तक गया तो उसे अपने हर कदम का हिसाब देना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। क्या होगा अगर कोई अधिकारी बहुत ढीठ है और बार बार यही गलतियां करता है? क्या 25,000 रुपए का जुर्माना ही काफी है, खासकर अगर कोई अधिकारी इसे अपनी आदत बना ले? हो सकता है किसी के लिए ये रकम बहुत बड़ी ना हो। यह भी एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और कानून बनाने वालों ने इस पर भी सोचा है। सिर्फ पैसे का जुर्माना हमेशा काफी नहीं होता, खासकर जब कोई अधिकारी लगातार सिस्टम का मजाक उड़ा रहा हो। यहीं पर धारा 20 की उपधारा 2 काम आती है। यह उन मामलों के लिए है जहां गलती सिर्फ एक बार नहीं हुई बल्कि एक पैटर्न बन गई है। उपधारा 2 कहती है कि यदि सूचना आयोग को लगता है कि पीआईओ ने बिना किसी उचित कारण के और लगातार यानी परसिस्टेंटली ऐसी गलतियां की हैं, जैसे बार बार आवेदन लेने से मना करना या बार बार समय पर जानकारी न देना, तो आयोग सिर्फ जुर्माना लगाने पर ही नहीं रुकता। तो फिर वो क्या करता है? क्या कोई और बड़ी सजा है? हाँ, आयोग उस अधिकारी के खिलाफ उसके सेवा नियमों यानी सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन।
यह सिफारिश अधिकारी के वरिष्ठ विभाग को यानी उसके बॉस को भेजी जाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये जुर्माने से ज्यादा गंभीर है? बहुत ज्यादा गंभीर। पैसे का जुर्माना तो एक बार भरकर खत्म हो जाता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई का सीधा असर अधिकारी के करियर पे पड़ता है। इसका मतलब अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड पर एक नकारात्मक एंट्री हो सकती है, उसकी तरक्की यानी प्रमोशन रुक सकती है, वेतन वृद्धि पर असर पड़ सकता है, या कुछ मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोई भी अधिकारी अपने सर्विस रिकॉर्ड पर ऐसा दाग नहीं चाहेगा। तो ये एक तरह से 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। पहली गलती के लिए आर्थिक दंड, और अगर कोई सुधरने को तैयार नहीं है और लगातार कानून तोड़ रहा है तो उसके करियर पर असर डालने वाली कार्रवाई। ये तो वाकई एक मजबूत ढांचा है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी आरटीआई कानून को हल्के में न ले। जी, ये एक बहुत बड़ा निवारक है, यानी एक ऐसा प्रावधान जो अधिकारी को गलती करने से पहले ही रोकता है। उसे पता होता है कि अगर वो बार बार गड़बड़ी करेगा तो बात सिर्फ 25,000 रुपये पर खत्म नहीं होगी, बल्कि उसका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। चलिए एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। हमने दंड की बात की, सबूत के भार के उलटने की बात की, और अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो इस पूरी व्यवस्था का बड़ा मतलब क्या है? ये आम नागरिक के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सबसे पहले, जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, इसका सीधा नाता हमारे संविधान से है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी नागरिकों को बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि जानने का अधिकार यानी सूचना का अधिकार इसी बोलने की आज़ादी का एक अंदरूनी हिस्सा है। ये बहुत दिलचस्प है, यानी जानने का अधिकार और बोलने का अधिकार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप तब तक अपनी कोई ठोस राय कैसे बना सकते हैं या किसी मुद्दे पर कैसे बोल सकते हैं जब तक आपके पास उससे जुड़ी सही जानकारी न हो। अगर सरकार कोई नीति बना रही है तो उस पर अपनी राय देने के लिए आपको ये जानना होगा कि वो नीति है क्या और क्यों बनाई जा रही है। जानकारी के बिना अभिव्यक्ति अधूरी है। धारा 20 ये सुनिश्चित करती है कि यह संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक किताबी सिद्धांत बनकर न रह जाए, ये उसे जमीन पर लागू करने के लिए एक व्यावहारिक और शक्तिशाली मशीनरी देती है। और ये उस एक पंक्ति की ओर ले जाता है जो मुझे हमारे स्रोत में बहुत शक्तिशाली लगी। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। वो पंक्ति इस पूरी चर्चा का सार है। स्रोत कहता है, धारा 20 पारदर्शिता को एक नैतिक कर्तव्य से बदलकर दंड द्वारा समर्थित कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व में बदल देती है। नैतिक कर्तव्य से कानूनी दायित्व तक, इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है। मतलब आरटीआई आने से पहले जानकारी देना या ना देना अधिकारी की इच्छा पर था। एक अच्छा अधिकारी शायद जानकारी दे देता, ये उसका नैतिक कर्तव्य माना जाता। लेकिन अब ये उसकी मर्जी नहीं है, ये अब उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, और अगर वो इसे पूरा नहीं करता तो उसके परिणाम होंगे। एकदम सही। पहले पारदर्शिता एक गुड टू हैव यानी हो तो अच्छा है वाली बात थी। धारा 20 के बाद ये मस्ट हैव यानी होना ही चाहिए वाली जरूरत बन गई है। ये इस कानून का दिल और इसकी रीढ़ की हड्डी है। इसने सरकारी दफ्तरों के बंद दरवाजों और फाइलों के पीछे छिपी जानकारी तक पहुंचने का एक वास्तविक रास्ता बनाया है। शानदार। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने कुछ बहुत ही अहम बातें समझी हैं। पहली, आरटीआई कानून की धारा 20 इसका शक्ति केंद्र है। ये वो इंजन है जो जानकारी न देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। दूसरी, इसमें जानबूझकर की गई गलतियों के लिए हर दिन 250 रुपये का जुर्माना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक हो सकता है, और ये जुर्माना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपनी जेब से भरना पड़ता है। तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि सबूत का भार अधिकारी पर होता है। उसे खुद को सही साबित करना होता है, नागरिक को नहीं। और आखिर में, अगर कोई अधिकारी लगातार गलतियां करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है, जिसका सीधा असर उसके करियर पर पड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। यही इस धारा के मुख्य स्तंभ हैं जो इसे इतना मजबूत बनाते हैं। आज की इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचना दिलचस्प होगा, और ये सवाल सीधे हमारे स्रोत से जुड़ा है। स्रोत में बार बार ये जिक्र आया है कि अधिकारी को ये साबित करना होगा कि उन्होंने उचित रूप से और लगन से काम किया। सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में इन दो शब्दों उचित और लगन का वास्तव में क्या मतलब है? एक सामान्य प्रशासनिक देरी कब एक अनुचित बाधा बन जाती है?
एक अधिकारी जिसके पास हजारों और काम है, उसके लिए लगन से काम करने की क्या सीमा है? कानून के इन शब्दों और दफ्तरों की जमीनी हकीकत के बीच की जो महीन रेखा है, वो हमेशा सोचने और बहस करने लायक है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसे सही भावना के साथ लागू करना बिल्कुल दूसरी।